गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों। 1.5 दिन हो गया हम लोगों को इस बारिश को बर्दाश्त करते हुए। नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में कुछ चटर पटर खाना तो बनता है। सो आज मैं बना रही हूँ सत्तू बाटी और चोखा, और साथ में बनाऊँगी मिक्स दाल। और घर के लोगों को ये बहुत पसंद है, बट मैं थोड़ा सा परहेज वाला खाना ज़्यादा खाती हूँ, इस वजह से मैं भरता वगैरह अवॉइड करती हूँ। लेकिन मैं आज ये सभी चीज़ें खूब एंजॉय करने वाली हूँ। प्योर बैगन का भरता बनाऊँगी, इसमें आलू ऐड नहीं किया है मैंने। और थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल में मैंने देसी घी और सरसों का तेल सब डाल के इसे फ्राई किया है। और हमारी बाटियाँ भी उबल चुकी हैं। अब मैं इसे एक एक करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। रोशनी देख के आप लोग मौसम का अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। और सबसे ज्यादा मजा आता है कि इस तरह का खुशनुमार जो मौसम होता है ना, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सो मैंने भी किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है टिप टॉप होके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलना। और मैं तो कई बार बता चुकी हूँ कि मैं घर में भी कोई गेस्ट आ जाते हैं ना, तो भाग के आके ऊपर आके कंगी वंगी करके बहुत अच्छे से बन के वहाँ सामने जाती हूँ। मुझे अपने आप को एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना अच्छा लगता है दोस्तों। बिखरे बाल, किसी भी तरह के अस्त व्यस्त कपड़े, उजड़े हुए हाथ, अजीब से नेल पेंट उखड़ा हुआ है, कहीं कुछ हो रहा है, कपड़े कहीं जा रहे हैं, धुंधारा कहीं जा रही है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं रहती हूँ ऐसे। जब अभी बीच में बहुत गर्मी पड़ी थी, तो मैंने जो पोटली वाले कपड़े होते हैं ना, एकदम सॉफ्ट, जो आप किसी को देने के लिए एकदम रख देते हैं, वैसे कपड़े मैंने निकाले वापस से और उन कपड़ों को पहना, क्योंकि कहीं से चैन नहीं मिल रहा था, इतनी भयानक गर्मी थी। गर्मी से याद आया कि अभी अभी समर वेकेशंस बीते हैं, कहीं कहीं पे अभी भी चल रहे हैं। बच्चे जो है अपनी नानियों के घर गए हैं, और मैं भी उत्कर्ष को लेके बनारस गई थी, जो कि मेरा मायका है। वहां पे मैंने वो हर काम किया जो मैं बचपन में करती थी। मैं चाहती थी कि जैसे घाट के ऊपर किनारे किनारे टेढ़े मेढ़े रास्ते से मैं जाया करती थी, वैसे उत्कर्ष भी चले। मतलब हर तरह की चीज। मैं 3 बजे उठ के वहां पे वॉक करने के लिए जाती थी अपने सभी भाई बहनों के साथ, पापा के साथ। तो मैं उत्कर्ष को भी लेके गई, और मैंने हर वो काम करवाया इसको जो मैं करती थी। जैसे मैं जितनी दूर पैदल चलती थी, मैंने इसको भी खूब पैदल चलाया। बचपन में मैं बहुत पैदल चलती थी, मैं बहुत कम ऑटो रिक्शा वगैरह करती थी। सो ये सारा सब कुछ मैंने उत्कर्ष को कराया। और मैंने कई सारे फ्रेंड्स के वीडियोस देखे, वो भी अपने मायके गए हैं, तो कोई बकरी का दूध निकलवा रहा है बच्चे से, कोई छोटे छोटे बछड़ों को प्यार कर रहा है, किसी के हाथ में खरगोश है। क्योंकि वैसा वातावरण होता है ना मायके का, गाँव वाला। जिनके पास ये सुविधा है वो तो वही उसी में एंजॉय करते हैं। तो मुझे याद आया कि मैं ही नहीं, हर मम्मी पापा, हर माता पिता ये जरूर चाहते होंगे कि उनका बच्चा वो काम जरूर करे जो उनके बच्चे ने किया है। जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि पेड़ से अमरूद तोड़ना, जामुन तोड़ना और अनार वगैरह, ये सब कुछ मैंने बचपन में बहुत किया है। हमारे यहाँ तो बेरी के इतने सारे पेड़ होते थे, और बगल में ही कोई एक स्कूल था, वहां से सारे बच्चे आते थे छुट्टी में और बेर वगैरह तोड़ते थे। अमरूद के बहुत सारे हमारे यहाँ पेड़ थे, पपीते के पेड़ थे। तो वो सारी चीजें हमने बचपन में की है। अमरूद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाना, उस पे ही लटक लटक के खेलना, आम तोड़ना, ये सारी चीजें अब उत्कर्ष के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हम लोग कहीं से भी किसी दूसरे के उसमें घुसे बात करें वो एक अलग बात है, बट आसपास ऐसा माहौल नहीं है कि उत्कर्ष जाके ये सारे काम कर सके। बट जब मैं बनारस गई थी या इसके नाना नानी के घर जाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे आंगन में मैं खेला करती थी स्वतंत्र होके, वैसे ही उत्कर्ष भी खेले, वही सारी चीजें एंजॉय करे। और ये मैं जब अभी कोई वीडियो देख रही थी, तो मेरी अंदर से फीलिंग आई कि केवल मैं नहीं, सभी लोग अपने बच्चों को उतना ही एंजॉय कराते हैं, साथ में हर उस बात से बचाते हैं जिससे बचपन में हम हार्म हुए थे। हमें चोट लगी थी या हमें किसी चीज से तकलीफ पहुंची थी, कोई कष्ट हुआ था, तो हम बच्चों को उस चीज से जरूर बचाते चलते हैं। लेकिन मजा उतना ही आता है। कभी कभी मैं बोलती तो नहीं हूँ इसके सामने, मैं तो हमेशा एक स्ट्रिक्ट मम्मा रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इसकी बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करती हूँ कि बचपन में मैं भी ऐसे ही करती थी, मेरे भाई लोग भी ऐसे ही करते थे। वापस से हर इंसान अपना बचपन जीता है अपने बच्चों के जीवन में। हम जितना भी प्रोटेक्ट करें, जितना भी एंजॉय करें, बट जब बच्चे इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और केवल हम ही नहीं, बच्चों के दादा दादी भी वापस से वही सारी चीज़ें, शायद वो अपने दादा दादी से इतना प्यार इसलिए पाते हैं क्योंकि माता पिता एक समय के बाद अपने
बच्चों से दूर हो जाते हैं, बच्चे जॉब में चले जाते हैं या पढ़ाई में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, तो वो जो एक लंबा अंतराल हो जाता है एक माता पिता और बच्चों के बीच में, वो नाती पोते ही फिल करते हैं। जब वापस से उनका बचपन लौट के आता है, वापस से वही घुटने के बल पे बच्चे चल रहे हैं, तरह तरह के बर्तन खींच रहे हैं, जिस काम को मना करो बच्चे वही करते नजर आते हैं और माता पिता डांटते हैं और दादा दादी आके बचाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस, ये सारा हम लोग बोलते हैं, कई लोगों के मुंह से मैंने यहाँ पे सुना है, असल से बढ़ के सूद होता है, कुछ ऐसा बोलते हैं यहाँ पे। असल मीन्स अपने बच्चे और सूद मतलब उनके भी बच्चे, नाती पोते, तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो वो कॉन्सेप्ट इस वजह से है क्योंकि माता पिता और बच्चों के बीच में एक लंबा अंतराल आ चुका होता है, एक दूरी आ चुकी होती है। अगर बच्चों की शादी कर देते हैं, फिर उनकी अपनी एक दुनिया होती है, घर में बहू आती है, दामाद आता है, तो उनका अपना एक जीवन होता है। वहाँ पे माता पिता का इंटरफेरेंस अलग हो जाता है, कम हो जाता है और फिर वो भी अपना एक संकोच बना के रख लेते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे आते हैं, घर में किलकारियाँ गूंजती हैं, फिर देखो वापस से वही रौनक, दादा दादी फिर बच्चे बन जाते हैं, माता पिता के लिए नया एक्सपीरियंस चलता है, माता पिता बच्चों को रोकते हैं तो दादा दादी वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और ये हर घर में होता है, हर घर में, कोई भी घर ऐसा नहीं है जो इससे अछूता रह जाए। और ये भी हो सकता है भाई, अभी तो मेरा इतना ही अनुभव है, मैं जो चीज़ें अपने आसपास होते देखती हूँ, लोगों के व्लॉग्स में देखती हूँ, वीडियोस में देखती हूँ, अपने भाई भतीजों को देखती हूँ, वो लोग भी नाना नानी के घर जाते हैं, कोई कहीं से कूद रहा है, कोई कहीं से कूद रहा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। बट जब मैं और ओल्ड एज होंगी, जब मैं और बड़ी उम्र की बनूंगी, उत्कर्ष और बड़े होंगे, तब मेरे और भी एक्सपीरियंस अभी सामने आना बाकी है। सुनी सुनाई बातों से ज़्यादा बेहतर होता है किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करना। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करती चल रही हूँ। मेरी खुद की भतीजी है, अरे भतीजी से मुझे याद आया कि मेरे भाई को एक बेटा हुआ है और मैं ये बताना भूल ही गई आप लोगों को कि हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है। बट मैं अभी उससे मिलने नहीं जा सकती हूँ क्योंकि उत्कर्ष के स्कूल ओपन हो चुके हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, हम 1 डे जर्नी कर सकते हैं, बट अभी नहीं। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें हुई थी और नन्हा शिशु जब घर आ जाएगा, उसकी मम्मी व्यवस्थित हो जाएंगी, तब फिर हम उससे मिलने के लिए जाएंगे। और छुट्टियाँ तो अभी पड़ेंगी, तब देखते हैं भगवान जी कब मुझे मेरे भतीजे के दर्शन कराते हैं। मैं बात कर रही थी मेरी भतीजी की, वो 2 ईयर की हो गई है और वो बातें नहीं करती है, बोलती नहीं है, कोशिश भी नहीं करती है। रीज़न यही है कि भैया भाभी दोनों जॉब में और बच्ची दाई नौकरों के भरोसे रहती थी, ओ गॉड। और उसके बाद जो मेड उसे संभालती थी वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। बच्चों के आसपास का माहौल जैसा होता है, बच्चे वही तो सीखते हैं। एक सम्मिलित परिवार का जो बेनिफिट होता है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है कि दादा दादी, चाचा चाची और घर में और भी लोग होते हैं, तो वो आपस में जब कन्वर्सेशन करते हैं तो बच्चे उसको रिपीट करते हैं, बोलना सीखते हैं। मैं तो अपने खट्टे मीठे एक्सपीरियंस बता रही थी और ये आसपास नॉइस पोल्यूशन, इतनी गर्मी बारिश हो फिर भी ये फेरी वाले आते ही आते हैं। कितने मेहनती होते हैं ना, लेकिन मुझे गुस्सा आता है इनके ऊपर। जोर जोर से चिल्लाएंगे, दिन के टाइम में कोई लोग आराम कर रहे होते हैं। मेरे घर में तो देखो मम्मी पापा दोनों लोग मेडिसिन लेते हैं, तो दोनों लोगों के लिए रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह की जब नॉइज़ पोल्यूशन होती है ना, तो मुझे बड़ी चिढ़ होती है। और जब उत्कर्ष छोटू से थे, मैं इसे कमरे में सुला के जाती थी, काम करना होता था और इस तरह की आवाज़ से बच्चा चौंक के उठ जाता था तो मेरी बैंड बज जाती थी। तो मेरे वो सारे एक्सपीरियंस भी मैं कभी आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। बहुत ही खट्टे मीठे हैं, लेकिन फिर यही लगता है कि आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। I mean, वो एक्सपीरियंस नहीं बताती हूँ, चुप तो मैं कभी नहीं रहती हूँ। मैं क्या बोल रही थी, फिर भूल गई। मैं तो भूल गई हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग का एंड करने से पहले आप लोगों को, उन लोगों को रिप्लाई करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझसे कहा है कि आप योगा जो है करके दिखाइए। तो मैं करके इसलिए नहीं दिखाती हूँ, देखो हम लोग यहाँ बैठ के व्लॉग बनाते हैं और कुर्सी पे बैठ के बनाते हैं। नीचे का आसन योगा करना और योगा की ड्रेस अलग होती है। मैं सूट में करूँगी तो ये फट चित जाएगा, कहीं से कुछ खिंचेगा, कहीं से कुछ खिंचेगा। उसके लिए थोड़े ढीले ढाले टी शर्ट वगैरह होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी जब भी आप लोगों के लिए बनाने की, कुछ बेसिक्स योगा मैं करके दिखा दूंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मेरी की हुई है या जो चीज़ मैं कर चुकी हूँ उसे बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पे जो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। जब मैं सूर्य नमस्कार वगैरह करती हूँ, पूरा प्रेशर मेरा बॉडी पे आता है, तो मेरा पूरा बॉडी का प्रेशर इसके ऊपर आता है, तो मुझे 1-1.5 हफ्ते के लिए दर्द शुरू हो जाता है। इस वजह से मैंने सूर्य नमस्कार बंद कर दिया है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं सारे योगा
थोड़ी थोड़ी करके ज़रूर दिखा दूंगी। और इधर बीच में मॉर्निंग में फिर से मैंने कुछ चीज़ शुरू की हैं, तो वो मैं आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी बनाऊंगी ज़रूर से बना दूंगी। अच्छा किया आपने बोल दिया। और नहीं तो उत्कर्ष जिंदाबाद, ये तो करते ही हैं योगा, इनका मैं दिखा दूंगी। जब योगा का वीडियो बनाऊंगी तब बनाऊंगी, लेकिन आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching. मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से खेल कूद में खोना नहीं, बात बात पे रोना नहीं। तू है सितारा दुनिया से न्यारा, करना जहाँ में कोई काम बड़ा। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी